जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में हमने फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को देखा था और आज की वीडियो रहने वाली है फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल पर, जिसमें हम बहुत अच्छे बेसिक से लेकर अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप एक 11th के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की, जहां पर फ्रिक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रिक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल के लिए सबसे पहले आपको ये टिप्स पता जरूर होनी चाहिए कि अगर आपको ये टिप्स पता है, फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल आपके आसानी से बन जाएंगे। चलिए जरा ध्यान से सुनेंगे। क्या है कि सर हमारे सामने सबसे पहला जो है, पहली टिप क्या है, जब हमारे सामने बॉडी जो होती है वो आपकी रेस्ट कंडीशन पर होती है। रेस्ट का मतलब क्या है कि सर ये है मेरे सामने अप्लाइड फोर्स, और ये है, जब सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो वहां पर एक रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होता था, जिसको हम किस नाम से जानते थे? फ्रिक्शन फोर्स के नाम से जानते थे। तो यहां पर जो है फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से लगेगा। इस केस में जब अप्लाइड फोर्स जो है वो हमारे सामने कम है, या यू कैन से दैट कि फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है मेरे बच्चे? ज्यादा है। किससे? अप्लाइड फोर्स से। तो इस केस में बॉडी पर नेट फोर्स का मान कितना आएगा सर? 0 के बराबर। एक्सेलरेशन कितना होगा सर? 0। और बॉडी कौन सी कंडीशन पर रहती है सर? रेस्ट कंडीशन पर रहती है। बात क्लियर है? यस और नो? और इस केस में आपको जो फ्रिक्शन देखने को मिलेगा वो कहां से लेकर कहां तक देखने को मिलेगा? 0 से लेकर म्यू एन तक देखने को मिलता है। बात क्लियर है क्या? एन जो होता है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, जो किससे बैलेंस होगा मेरे बच्चे? वेट से बैलेंस होगा। बात क्लियर है? यस और नो? जैसे अगर आपने देखा होगा कि मैंने यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जो थी वो मान लीजिए 20 न्यूटन थी, तो फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन ना लगकर कितने न्यूटन का लगेगा? आपका आंसर होगा सर 10 न्यूटन का ही लगेगा। बात क्लियर है? यस और नो? अगला सेकंड पार्ट क्या है? बॉडी जस्ट टेंड टू मूव, मतलब बॉडी अभी मूव नहीं करी है, जस्ट कंडीशन पर आने वाली है। जैसे सपोज दैट मैंने आपसे कहा इस स्थिति में जो अप्लाइड फोर्स होता है वो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। जब अप्लाइड फोर्स आपका फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो इस केस में बॉडी कौन सी कंडीशन पर आ जाती है? आपका आंसर होगा सर बॉडी आ जाती है जस्ट टेंड टू मूव की कंडीशन पर। और फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? म्यू इंटू एन, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी के बराबर होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। यहां पर आपके सामने नेट फोर्स का मान कितना होता है मेरे बच्चे? 0 के बराबर होता है। और एक्सेलरेशन इस स्थिति में भी कितना रहेगा? आपका आंसर होगा एक्सेलरेशन भी 0 रहेगा। बात क्लियर है? यस और नो? तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि जब हमारे सामने बॉडी जो है वो हमारे सामने अप्लाइड फोर्स का मान क्या है भैया? फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है। तो होगा क्या इस स्थिति में? जो फ्रिक्शन लगता था उस फ्रिक्शन को हम किस नाम से जानते थे? काइनेटिक फ्रिक्शन, या हम इसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं। इस स्थिति में अप्लाइड फोर्स जो है वो किससे ज्यादा होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन से के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होता है। तो इस केस में बॉडी क्या हो जाती है? कितनी नेट फोर्स का मान कैसे निकालेंगे हम यहां पर? आप मुझे खुद बताइए। एफ माइनस का एफ के। और जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के। या अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा तो मैं मास को क्या भेज दूंगा भैया? नीचे। बात क्लियर है? यस और नो? अगर आपने ये तीनों बहुत अच्छे से समझ लिए हैं तो आप ये मानिएगा आगे के क्वेश्चन जो हैं वो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बात क्लियर है क्या?
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा, अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लर्निंग फेज है, देन उसके सबसे पहले बहुत अच्छे से सीखिए, तब उसके बाद जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें किसी बात की कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। सर हमारे सामने क्या कह रहा है, जल्दी से जरा ध्यान से सुनिएगा। सर क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मान मतलब फ्रिक्शन फोर्स की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कहां से आती है सर, म्यू एस से, और इनटू में हम क्या लिखते हैं, एन के बराबर। और ये एन किससे बैलेंस होता है भैया, आप बोलेंगे सर एन जो होता है वो इसके वेट से क्या होगा मेरे बच्चे, बैलेंस होगा। बात क्लियर है। ऑन अ फ्लैट सरफेस जहां पर म्यू एस का मान कितना दे रखा है सर, 0.4 के बराबर, और एन कितना लिखूंगा मेरे बच्चे, एम इंटू जी। मास कितना है 5, और जी का मान कितना लिखोगे मेरे बच्चे, 10 के बराबर। तो यहां पर कितना आ जाएगा भैया, 20। यानी कि आप कह सकते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है मेरे बच्चे, अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। अगर फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है तो आप क्या कहेंगे, बॉडी कौन सी कंडीशन पर रहती है सर, रेस्ट कंडीशन पर रहेगी। रेस्ट का मतलब क्या है कि अगर यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर 20 न्यूटन ना लगकर कितने न्यूटन का लगेगा, वो कहेगा अच्छा भैया आपने हमारे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो हम भी आपके ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाते हैं। इसी वजह से फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर है ये सर नो। अच्छा इस केस में क्या कह रहा है, अप्लाई विल इट मूव, क्या ये मूव करेगी क्या, नहीं सर। बॉडी कौन सी कंडीशन पर रहेगी, रेस्ट कंडीशन पर रहेगी, क्योंकि आपको दिख रहा है फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स से क्या आ रही है मेरे बच्चे, ज्यादा निकल कर आती है। बात क्लियर है क्या। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करिएगा, मैं आपके लिए 2 मिनट का समय देता हूं भैया, ठीक है करिए। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, आप वीडियो को पॉज करके भी ट्राई कर सकते हैं। 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ 5 kg एज शोन इन फिगर। बहुत बढ़िया सर, आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, निकालिए फटाफट से। इस बार आपको म्यू 2 दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा जल्दबाजी मत करिएगा। म्यू एस दे रखा है और म्यू के दे रखा है, करिए भैया। आया आंसर, जल्दी से। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इधर देखिएगा। 10 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है। चलिए हम ये देखते हैं, सबसे पहले बॉडी मूव करेगी या रेस्ट पर रहेगी, तो वो हम कैसे निकालते थे, म्यू इंटू एन। एन कितना है मेरे बच्चे, एम जी के बराबर। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 0.6, मास हो गया आपका 50, ये हो जाएगा 5 इंटू जी। पॉइंट हटाया एक 0, यानी कि कितना न्यूटन आ जाएगा मेरे बच्चे, 30 न्यूटन के बराबर आएगा। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर 30 न्यूटन है, जो कि अप्लाइड फोर्स से बहुत ज्यादा है। आप समझ सकते हैं अगर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का है तो फ्रिक्शन फोर्स कितने न्यूटन का लगेगा, 10 न्यूटन का ही लगेगा। बट इस केस में बॉडी पर नेट फोर्स का मान कितना होता है, आप बोलेंगे सर 0 के बराबर। अगर नेट फोर्स मेरे बच्चे 0 के बराबर है तो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना होगा सर, ये भी 0 के बराबर ही होगा। और फ्रिक्शन फोर्स इस टाइम कितना लगेगा, आपका आंसर होगा उस इंस्टेंट पर जब आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा मेरे बच्चे, 10 न्यूटन के बराबर ही लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स 10 न्यूटन लगेगा और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भैया, 0 के बराबर। उम्मीद करूंगा कि आपने एकदम सही करा होगा, कोई जल्दबाजी नहीं करी होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक हमने क्वेश्चन को देखा कि सर अगर कोई बॉडी फ्लैट सरफेस पर रखी हुई थी तो हम हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा रहे थे। इस बार हम क्या करेंगे कि बॉडी पर इंक्लाइंड फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा सर, आइए जरा ध्यान से सुनिएगा। इस बार भी हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है। बात क्लियर है क्या। चलिए अगर बॉडी पर, ये बॉडी है 5 kg की, सर इस पर कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, आप बोलेंगे सर 50 न्यूटन का।
तो ये यहां से एंगल कितना आ जाएगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री के बराबर। मैं इसका कंपोनेंट कर देता हूं, कितना आएगा मेरे बच्चे 50 cos 30, और यहां पर कितना आएगा मेरे बच्चे, मुझसे बोलिए फटाफट से 50 sin 30 के बराबर। भैया मैंने आपको वेक्टर का रिजोल्यूशन सिखाया है, कोई नहीं कह सकता भैया। वेक्टर का रिजोल्यूशन हमेशा दो परपेंडिकुलर प्लेन पर होता है, एक एक्स वाला कंपोनेंट और एक वाई वाला। जो थीटा के साथ होता है वो क्या होता है, कॉस। अब क्या होगा यहां पर, सर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर, और आप मुझे ये बताइए इस बॉडी का वेट भी तो लगेगा सर, वेट कितना लगेगा mg के बराबर, और यहां पर होगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा भैया, फ्रिक्शन लगेगा। बात क्लियर है यस और नो? अगर आप इस तरीके का डायग्राम बनाना सीख गए हैं तो आप समझ जाइए कि आपको क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो हम एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सर मैं यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूं। सर फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, म्यू एस इंटू में क्या लिखूं मेरे बच्चे, एम इंटू जी, मतलब 50, ये आ जाएगा 50, ठीक है। अच्छा म्यू एस इंटू एन लिखते हैं भैया, जरा ध्यान से सुनिएगा, और एन किससे बैलेंस होगा मेरे बच्चे, एम जी प्लस का 50 साइन 30। एम जी का मतलब कितना हो गया, ये 50 आ जाएगा, और 50 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे n कितना हो जाएगा, मुझसे बोलिए फटाफट से 75, यानी कि n का मान यहां पर हमें कितना रखना पड़ेगा 75। पॉइंट हटाया सर, एक जीरो बढ़ा दिया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 15 पंजे 75, यानी कि कितनी वैल्यू आ जाएगी सर 30 न्यूटन के बराबर आएगी, जो फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आई है। अब ये देखते हैं जो हमारे सामने एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था, 50 cos 30 की वजह से ही तो ये आगे जाएगा। अगर 50 cos 30 का मान ज्यादा है, किससे ज्यादा है मुझसे बोलिए फटाफट से, 30 न्यूटन से, तो आप क्या कहेंगे, बॉडी क्या कर जाएगी मेरे बच्चे, यहां पर फटाफट से मूव कर जाएगी। यानी कि आपको पता भी चल रहा है cos 30 कितना होता है भैया, cos 30 होता है √3/2, यानी कि यह आ जाएगा 50 इंटू √3/2, या आप कह सकते हैं कितना आ जाएगा भैया 25 √3 के बराबर। जो अप्लाइड फोर्स निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा भैया, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स का मान 25 √3 है, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 30 न्यूटन। तो आप मुझे ये बताइए कि 25 √3 जो है वो 30 न्यूटन से ज्यादा है, यस सर, यानी कि बॉडी क्या कर जाएगी इस केस में, मूव कर जाएगी। अगर मूव करती है मेरे बच्चे तो आप मुझे ये बताइए मूविंग कंडीशन पर जो फ्रिक्शन लगता है वो कौन सा फ्रिक्शन होता था सर, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे याद करिएगा, कैपिटल एफ माइनस का एफ के अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, मास के बराबर। सर यहां पर आप मुझे ये बताइए कैपिटल एफ का मान कितना दे रखा है, जो अप्लाइड फोर्स है उसका मान दे रखा है मेरे बच्चे 25 √3 के बराबर। इतनी बात उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। म्यू एफ के लिए की जगह क्या लिखूंगा, म्यू के इंटू एन, और अपॉन में कितना लिखूंगा मेरे बच्चे, मुझसे बोलिए फटाफट से, सर यहां पर मैं लिखूंगा अपॉन में एम, यहां पर एम मास ऑफ द बॉडी कितना है मेरे बच्चे 5 के बराबर। बात क्लियर है यस और नो? इतनी बात आपको एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या कह रहा है सर, म्यू के का मान, म्यू के कितना दे रखा है मुझसे बोलिए, म्यू के दे रखा है सर आपको, म्यू के का मान दे रखा है 0.2। बहुत बढ़िया सर, 0.2 का जब आप 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा भैया, यह आ जाएगा आपके सामने 25 √3 माइनस का 75 का पॉइंट एक जीरो लगा दीजिए, 2 पंजे 10, यानी कि आ जाएगा मेरे बच्चे 15, ठीक है ना, 15 बटे कितना हो जाएगा 5, यानी कि एक्सेलरेशन कितना निकल कर आएगा। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ रहा होगा आपको। यहां से हटा देते हैं इसको, फिर आप फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए कितना आएगा, यहां से 5 से इसको मैंने कट करा तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, यह आ जाएगा 5 √3 माइनस का 5 तिया 15। बात क्लियर है यस सर? अब 5 √3 का मल्टीप्लाई करिए √3 से, 5 का 1.732 √3 का मान इंटू 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 1 16, 5 सत्ते 35 1 36, 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि 8.66 निकल कर आएगा। अगर मैं 8.66 में से 3 घटा दूंगा
तो कितना आ जाएगा भैया 5.66 के बराबर, यानी कि इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? यस और नो? उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस बार वॉल कैसी है भैया? वर्टिकल। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत चुनिंदा लेकर आया हूं, आपको मजा आ जाएगा लास्ट तक वीडियो देखने में। सर क्या कह रहा है? एक बॉडी है जिसका मास कितना दे रखा है? 10 केजी। ठीक है, प्रेस करा जा रहा है इसको अगेंस्ट द वॉल, मतलब अपने वेट की वजह से नीचे आना चाहिए। वेट कितना लगेगा मुझसे बोलिए? mg के बराबर। m इंटू जी कितना है भैया? 10, यानी कि 100 न्यूटन नीचे लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए ये देखते हैं, क्या ये फ्रिक्शन फोर्स इस 100 न्यूटन को रोक सकता है क्या? यस सर। देखते हैं कैसे। सर हमारे सामने कैसे निकालेंगे? Fs बराबर म्यू एस इंटू एन के बराबर। म्यू एस एफ 0.5 और मेरे सामने ये कितना है? n। n किसके बराबर है? ये आ जाएगा भैया। अच्छा 100 न्यूटन इधर लगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और जो किसके बराबर होगा? 100 न्यूटन के बराबर ही होगा। तो मैंने इसको 100 लिख दिया। यहां से कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाया 1 0, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 50 न्यूटन। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर ये बॉडी क्या आ जाएगी? नीचे की तरफ स्लाइड डाउन आ जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं वेट ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है भैया? कम। तो इस केस में हमें क्या क्या निकालना था? आप मुझे ये बताइए। फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, ठीक है भैया। अब हम क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे? कैपिटल एफ माइनस का एफ के अपॉन में मास के बराबर। सर कैपिटल एफ कितना दे रखा है? कैपिटल एफ का मतलब कि सर ये बॉडी कितनी तेजी से नीचे आ रही है। बात क्लियर है भैया? फ्रिक्शन फोर्स तो इसी के अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स यही हुआ आपके सामने, सेल्फ वेट, यानी कि 100 न्यूटन ये आया। एफ के कितना लिखूंगा सर? म्यू के इंटू एन के बराबर। सर म्यू के कितना है? एन तो सर मुझे पता है, एन तो 100 न्यूटन के बराबर है। अपॉन में यहां से मास कितना दे रखा है? 10। ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 100 माइनस का म्यू के कितनी वैल्यू? काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दे रखा है सर? 0.2 के बराबर। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में कितना हो जाएगा? 10। पॉइंट हटाया 1 0, यानी कि 100 में से मुझे 20 घटाना है। कितना आ जाएगा? 80 बटा के 10। 80 अपॉन 10। 80 अपॉन 10 को मैं क्या लिख सकता हूं? आप बोलेंगे सर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने अपने आप कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इस बार आपको क्वेश्चन दे रखा है इंक्लाइन सरफेस का। क्या कहा गया है? जरा ध्यान से सुनेंगे। सर एक ब्लॉक है जिसका मास कितना दे रखा है मुझे? 2 केजी के बराबर। इसमें यह कहा गया है इस प्लेन का इंक्लिनेशन मुझे 30 डिग्री दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है? 1/2√3 के बराबर। आपसे यह कह रहा है क्वेश्चन में कि सर मुझे कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़े कि सर ये बॉडी क्या हो जाए? आपके सामने क्या हो जाए? ये रुक जाए, डज नॉट मूव। इसका मतलब ये है कि यहां पर एक तो ये कौन किसको अपोज करेगा? एक तो जो आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे वो मिनिमम लगाना है, यानी कि इस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कैसी कंडीशन का लगेगा सर? मैक्सिमम कंडीशन का लगेगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भैया? सिंपल सी बात है, अगर मुझे मिनिमम फोर्स लगाना है मतलब क्या है? आप इसका मैक्सिमम अपोज किसकी वजह से करना चाहेंगे? आपका आंसर होगा सर फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनेंगे। ब्लॉक को मूव नहीं कराना है, यानी कि बॉडी पर नेट फोर्स का मान अगेन कितना रहेगा सर? 0 के बराबर। तो जरा ध्यान से सुनेंगे कैसे करेंगे सर। यहां पर ये फ्रिक्शन फोर्स लगा, अप्लाइड फोर्स ये लगा भैया, ठीक है जी। ये लगा सर अप्लाइड फोर्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये लगा है मेरे सामने फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, और यहां पर अब इसका वेट कहां पर लगेगा? मुझसे बोलिए। नॉर्मल रिएक्शन लगा सर ऊपर की तरफ। बात क्लियर है यस और नो? अब आप मुझे ये बताइए कि सर इस बॉडी का वेट कहां लगेगा? आप बोलेंगे सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो कितना लगेगा सर? 2g के बराबर, m इंटू जी। ये वाला कंपोनेंट इसका कौन सा होगा? कॉस वाला, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा सर? साइंस वाला। यानी कि हम इधर लिखेंगे 2g sin 30,
और ये वाला कंपोनेंट कितना लिखेंगे सर 2g cos 30 के बराबर। भैया ये कंपोनेंट का रिजोल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी काम चलेगा। मुझे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर? फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है सर? म्यू इंटू एन के बराबर। इस केस में अब आप ये देख सकते हैं सर एक ही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, मतलब क्या है सर इस बार म्यू एस और म्यू के कैसे होंगे? बराबर। ये फ्रिक्शन फोर्स यानी कि अगर बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो एफ मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा? 2g sin 30। 2g sin 30 का मान कितना हो गया? जल्दी बताइए फटाफट से। 20 इंटू साइन 30 का मान 1/2 यानी कि कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर 10 न्यूटन के बराबर। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स अगर 10 है, एन का मान, एन किससे बैलेंस होगा सर? एन होगा यहां पर, एन होगा एफ प्लस का 2g cos 30 के बराबर। म्यू एस का मान कितना दे रखा है सर? 1/2√3 के बराबर। एन का मान, एन का मान कितना दिया हुआ है? मुझसे बोलिए फटाफट से। एन यहां पर इस केस में भी तो बॉडी बैलेंस है भैया, यानी कि एफ प्लस का आप कितना लिखेंगे? 2g cos 30 के बराबर। उम्मीद करूंगा कि सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहां से कितना आएगा भैया बताइए? यह आ जाएगा आपके सामने यहां पर, यह आ जाएगा 20√3 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? एफ प्लस का। यह आ जाएगा 20 इंटू कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे सर √3/2 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? cos 30 का मान देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहां से 2 से 2 कटा, ये कितना आ जाएगा? 10, यानी कि f का मान कितना आ जाएगा? 20√3 माइनस 10√3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 10√3 इतने न्यूटन के बराबर। दिस इज द मिनिमम फोर्स टू बैलेंस दिस बॉडी, कि ये बॉडी मूव ना करे उस कंडीशन की वो एफ वैल्यू मैंने यहां पर आपको कैलकुलेट कर कर दिखा दी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? फॉर दिस अरेंजमेंट इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रहता है? जब बॉडी पर नेट फोर्स का मान 0 के बराबर होता है। यानी कि आप क्या कहेंगे सर? यहां पर मेरे सामने क्या होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा बहुत। यहां पर बॉडी क्या होगी? इसका वेट का कंपोनेंट करेंगे। भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। यहां पर वेट का जब मैं कंपोनेंट करूंगा तो ये वाला कंपोनेंट कितना आता था? याद करिएगा फटाफट से, mg sin थीटा, यानी कि यह आ जाएगा mg sin 37 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत? यहां पर ये एंगल 37 होगा और ये कितना लिखूंगा? tan g cos 37 के बराबर। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर रोप वाली अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ये 10g sin 37 की वजह से क्या आएगा? नीचे की तरफ। तो अगर मुझे इस बॉडी को बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझसे बोलिए फटाफट से। मैं इस बॉडी पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा सर अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? इस बॉडी को क्या करेगा? बैलेंस करने की कोशिश करेगा। टेंशन फोर्स कहां लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में। टेंशन फोर्स कहां लगेगा? ये लगेगा। और जो किससे बैलेंस होगा? जल्दी बोलिए फटाफट से। 4g के बराबर होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? देखो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए कि सर फोर्स का रिजोल्यूशन किस तरीके से करना है या फोर्स को इंडिकेट किस तरीके से करना है। अगर आप ये सीख गए तो मैं ये कह सकता हूं आप सारी चीजें बहुत आसानी से सीख जाएंगे। सर यहां पर t किसके बराबर होगा? सर t होगा यहां पर 4g के बराबर, क्योंकि बॉडी कौन सी कंडीशन पर है? रेस्ट कंडीशन पर। इस केस में n कहां लगेगा सर? अपोजिट डायरेक्शन में। n लगा सर ये बराबर। क्लियर? यहां से किसके बराबर होगा? t प्लस का f, ये किसके बराबर होगा? मुझसे बोलिए फटाफट से। 10g sin 37 डिग्री के बराबर। भैया सिंपल सी बात है, ये टेंशन लगा, ये f लगा, तो यही तो बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है? 10g sin 37 को बैलेंस कर रहा है। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनेंगे। कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर 37 में क्या होता है। अगर ये 37 होता है तो ध्यान से सुनिएगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा। अब आप साइन 37 की इस ट्रायंगल में वैल्यू निकाल सकते हैं। t प्लस का f,
एफ एफ दैट इज इक्वल टू 10G साइन 37। बताइए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5 यानी कि कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि यह आ जाएगा भैया आपके सामने 60। जी का मान रख दीजिएगा टी प्लस का एफ। टी कितना था मेरे सामने टी था आपके सामने 4G का मतलब कितना हो गया 40 यानी कि ये हो गया सर 40 प्लस का एफ यानी कि एफ का मान यहां से कितना निकल कर आ गया सर 20 न्यूटन के बराबर। इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब यहां पर जरा ध्यान से सुनेंगे फ्रिक्शन फोर्स यहां पर मैक्सिमम कंडीशन पर ना लगकर कुछ एक सर्टेन वैल्यू पर लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही चालाक फोर्स है। वो कहेगा कि सर यहां पर जो टेंशन फोर्स है ये भी तो बॉडी के मोशन का अपोज कर रहा है। अब कई लोग कहेंगे कि सर यहां तो आपने म्यूएस का तो इस्तेमाल करा ही नहीं भाई। और हां जी भाई बिल्कुल नहीं करा है। क्यों नहीं करा है जरा ध्यान से सुनेंगे। अगर वो कहता मुझे फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बताओ तो आप लगाते म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू कितना है मेरे बच्चे 0.7 और एन कितना लिखते हैं मेरे बच्चे बोलिए फटाफट से। ये एन इससे बैलेंस होता 10G cos 37 यानी कि 100 cos 37 का मान कितना होगा 4/5 के बराबर 4/5। ये आ जाएगा मेरे बच्चे 20 और ये 1 0 से 1 0 4 दूनी 8 और 8 सत्ते कितना हो जाएगा भैया 56 न्यूटन के बराबर। ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकल कर आई है जबकि हमें फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी थी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया होगा। अब क्या कह रहा है कि सर ये एक अरेंजमेंट दे रखा है आपको ये बताना है कि सर ये जो m1 है उसका मान कितना मिनिमम होना चाहिए कि बॉडी क्या रहे अगेन बैलेंस रहे मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रहे। तो एज्यूम पुली एंड स्ट्रिंग आर मासलेस। अगर पुली और स्ट्रिंग मासलेस हैं तो हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से सुनेंगे। सर यहां पर दोबारा सेम कहानी बनाता हूं। टेंशन फोर्स ऊपर लगा और ये किससे बैलेंस होगा मुझसे बताइए फटाफट से m2 इंटू जी के बराबर होगा। सर टेंशन फोर्स ये लगा फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा सर पीछे के बराबर। पीछे कितना लगेगा फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन और एन किसके बराबर होगा बोलिए फटाफट से। मुंह इस बार खुला चाहिए भैया। एन किससे बैलेंस होगा m1 इंटू जी के बराबर। बात क्लियर है यस और नो? क्या आप मुझे ये बताइए एक्सटर्नल फोर्स यहां पर कौन सा है आप बोलेंगे टी है इस ब्लॉक के लिए। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है म्यू m1g के बराबर। क्या बॉडी बैलेंस है? यस सर। यानी कि अगर बॉडी बैलेंस है तो एक्सेलरेशन का मान कितना होगा सर 0। और निकालेंगे कैसे पहले ये बताइए निकालेंगे कैसे। सर एक्सटर्नल फोर्स माइनस का इंटरनल फोर्स अपॉन में m1 के बराबर। सर नेट एक्सेलरेशन बॉडी बैलेंस है T1 कितना है सर T जो है वो m2g के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। f किसके बराबर है म्यू इंटू m1 इंटू जी के बराबर और अपॉन में कितना लिख दिया भैया m1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 करके भेज दिया यानी कि ये हो जाएगा मेरे बच्चे 0 बराबर m2 इंटू जी माइनस का म्यू m1g के बराबर। यहां से g से g कैंसिल हो गया भैया। m2 इंटू जी कितना आ गया मेरे बच्चे मुझसे बोलिए म्यू m1g के बराबर। g से आपका g कैंसिल आउट हो गया। मुझे किसका मान चाहिए था सर मुझे m1 का मान चाहिए था वैल्यू ऑफ m1। तो अगर वैल्यू ऑफ m1 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा मुझसे बोलिए फटाफट से m2 अपॉन में कितना आ जाएगा सर म्यू के बराबर। दिस इज द फाइनल आंसर। कितने लोगों को समझ में आया भैया लाइक कर दीजिएगा इसी बात पर। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रखा है सर आपको एक सिस्टम दे रखा है इवेल्युएट द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम को मुझे यहां पर एक्सेलरेशन का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से सुनेंगे। सर अगर बॉडी पर एक्सेलरेट कर रही है मतलब बॉडी पर नेट फोर्स 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो हम कैसे निकालते थे याद करिएगा। सर मुझे क्या करना है एक्सेलरेशन बराबर कैसे लिखते हैं मुझसे बोलिए। जो एक्सटर्नल फोर्स इस बार कौन है टेंशन। यही तो है भैया टेंशन लगा ऊपर ये लगा मेरे बच्चे m इंटू जी के बराबर। ये लगा सर टेंशन यहां पर। बात क्लियर है यस और नो? ये लगा T और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बात क्लियर है यस और नो?
भैया यहां के जो टेंशन है वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। बात क्लियर है, यस और नो? सर कैसे कैंसल आउट कर देंगे ये भी हम आपको सिखा देंगे, बट अभी आप इस बात को समझिए कि सर जो टेंशन फोर्स होते हैं वो एक दूसरे को यहां पर कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि डोरी टूट नहीं रही है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। सर फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते थे, म्यू इंटू जी, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन कितना है मेरे बच्चे, एम जी के बराबर। एन 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 एन, जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वही नॉर्मल रिएक्शन यहां पर भी लगेगा, क्योंकि दोनों का मटेरियल यहां पर क्या है मेरे बच्चे, सेम है, और मास भी दोनों के कैसे हैं, सेम है। अगर मास सेम है तो फ्रिक्शन फोर्स का मान भी कैसा होगा, सेम। यहां पर भी कितना लिखूंगा मैं, म्यू एम जी के बराबर। यानी कि ये टेंशन फोर्स ये अप्लाइड फोर्स है, और यहां पर टोटल फ्रिक्शन कितना लग रहा है, आप बोलेंगे सर यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स है माइनस का फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा नेट, और डिवाइड बाय टोटल मास कितना है। इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है, यस और नो? अब आप मुझे ये बताइए सर एक्सटर्नल फोर्स कितना है, आप बोलेंगे सर टेंशन के बराबर है, माइनस नेट फोर्स कितना है भैया, नेट फ्रिक्शन फोर्स, ये तो कोई यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, यही क्या हो रहा है, नेट फ्रिक्शन, म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी कितना हो जाएगा, मुझसे बोलिए, 2 म्यू एम जी के बराबर। यानी कि एफ नेट जो होगा वो स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ के बराबर होगा, डिवाइड बाय टोटल मास। अब टोटल मास जो लिया जाएगा पूरे सिस्टम का जो लिया जाएगा, एम एम एम, यानी कि टोटल मास कितना हो गया सर, 3m के बराबर। इतनी बात कितने लोगों को ये चीज समझ में आई भैया कि हम टोटल मास 3m लेकर चलेंगे ना कि 2m? क्यों नहीं लेंगे 2m? क्योंकि भैया आपने टेंशन फोर्स कहां से निकाला, आप बोलेंगे सर ये भी तो टेंशन फोर्स, ये भी तो ब्लॉक इसी पूरे सिस्टम का पार्ट है। बात क्लियर है, यस और नो? ठीक है, अब यहां पर ये आ गया भैया 3m के बराबर। टेंशन कितना है सर, टेंशन है mg के बराबर, तो ये मैंने लिख दिया mg माइनस का 2 म्यू mg, और अपॉन में कितना लिख दिया मेरे बच्चे, 3m के बराबर। यहां से m कैंसल आउट, m कॉमन लेकर कैंसल आउट करिए। m अगर मैं कॉमन लेकर कैंसल आउट करता हूं तो कितना आएगा भैया, m कैंसल m कैंसल m कैंसल, यहां से कितना बच्चा बोलिए फटाफट से, g माइनस का 2 म्यू जी, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 3 के बराबर। या आप g को यहां पर कॉमन लेकर भी कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल क्या करना है, कॉमन ले लीजिए, जी लिया कॉमन, तो यहां पर कितना बचा, 1 माइनस का 2 म्यू, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। दिस इज द फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। बात क्लियर है, यस और नो? तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी प्यारे बच्चों को ये फ्रिक्शन के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत अच्छे से आपके दिमाग पर बैठ गए होंगे। बस करना क्या है, अब आपको बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। अगर आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा रियाज करेंगे, उतनी ज्यादा मीठी ध्वनि निकलेगी आपके मुंह से। बात क्लियर है, यस और नो? तो थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे बच्चे आपको लाइक भी करना है ना? लाइक आपका हौसला बढ़ाता है हमारा, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू।